नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जैसा कि जान रहे हैं, लुसेंट की हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज संपूर्ण देखना है। यह तीसरा वीडियो है जिसमें से वैदिक सभ्यता को आज खत्म करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक चलते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला जो है ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे। मैक्रोनूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण थी। उत्तर वैदिक शब्द थे प्राची, प्रतीची, उदीची। राजा का नाम हुआ करता था सम्राट, स्वराष्ट्र, विराट, राजा या भोज। वाचपति जो होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, रावी नदी के तथा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। इसके बाद ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में, जिसमें सुदास जो है विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे बड़ी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णेय। इसने वाले को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक चारवाक के प्रवर्तक जो हैं चारवाक हैं: योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाज्ञ उलित। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन जो था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घ्रोत क्रीड़ा था।
इसके बाद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अगन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम: क्रुभ, कोकुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, पारुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदा, नीरा, गंडक, द्रस्ती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुअस्तु, स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उपस्थान देवता, अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। इसके बाद पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मारुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की। 5 महाजनपदों का उल्लेख। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध की राजधानी ग्रीवेज, राजगृह, पटना, गया, बिहार। काशी की राजधानी वाराणसी, जो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स की कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वज्र की वैशाली, वैदेही और मिथिला, मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास। कौशल की श्रावस्ती, फैजाबाद। अवंती की उज्जैन, महेशपति, मालवा,
मल्ल की कुशावती देवरिया, पांचाल की अहिच्छत्र कामपिल्य, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, चेदी की शक्तिमती बुंदेलखंड, कुरु की इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, कम्बोज की हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सूरसेन की मथुरा उत्तर प्रदेश, अस्मक की पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद, गंधार की तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर। इसके बाद नेक्स्ट है जैन धर्म। तो जैन धर्म को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।